बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, इजीली समझ आ जाएगा। एक फकीर के पास बहुत से लोग आते थे, उनके पास बख्शीश थी, परमेश्वर की बहुत भक्ति थी उनके पास। तो एक लेडी को उसकी बेटी का विवाह करना था, शादी करनी थी, और उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो उसके पास आती है कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बाबा आप कृपा करें कि मेरे पास पैसे नहीं है और आप कुछ ऐसा करें कि जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। उन्होंने बोला कि ठीक है, जाओ उस खेत में से एक मिट्टी का पीस लेकर के आओ उठा करके। वो लेकर के आई और उसने बोला कि तुम इसे अपने कपड़े में लपेट लो और वो कपड़ा मुझे दे दो। उसने किसी एक रुमाल में उसको लपेटा और वो उनको दे दिया। उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर फूंक मारी और उनको बोला कि जा इसको लेकर के जा और रात को 9 बजे के बाद इसको खोल के देखियो। तो वैसे ही उसने किया। रात को उसने 9 बजे के बाद खोल के देखा तो वो जो मिट्टी का पीस था वो सोने का बन गया था। वो हैरान परेशान। अब जब हुआ क्या, उसके मन में लालच आया। तो उसने अपने पति को बोला कि अब तुम एक काम करो, मुझे एक सीक्रेट पता चला है, आप जाओ और मिट्टी के पीस लेकर के आओ, बहुत सारे उठा करके। तो उसने अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भेज दिया और वो लेकर के आए, रूम में रखा और उसने वैसे ही उनको कपड़े में लपेटा और वही मंत्र सेम टू सेम जो उस फकीर ने पढ़ा था, वही मंत्र उसने याद कर लिया और वही मंत्र उसने पढ़ा। अब वो मंत्र पढ़ती रही, उसको खोलती रही, लेकिन वो मिट्टी की मिट्टी। सुबह तक वो उस पे मंत्र बोलती रही और फूकती रही, लेकिन वो मिट्टी टस से मस नहीं हुई। अब वो दोबारा से हैरान परेशान, सारी रात नींद नहीं आई उसको, वो सोई नहीं और वो जाती है उसी बाबा के पास और बोलती है कि तूने मेरे साथ धोखा किया। बाबा ने बोला मैंने क्या धोखा किया, तुझे जो चाहिए था मैंने तेरे को दे तो दिया, क्या उसका सोना नहीं बना? तो बोली सोना तो बना, लेकिन वैसे ही जैसे तुमने मिट्टी उठाई थी और वो बोला था वैसे ही मैंने बोला और मैंने उसको फूका तो तुम्हारा तो सोना बन गया, मेरा तो कुछ बना ही नहीं। तब उन्होंने एक बात बोली कि उस मंत्र में शक्ति नहीं है, शक्ति मेरी जुबान में है, शक्ति मेरे तप में है, शक्ति मेरी भक्ति में है, शक्ति मेरे त्याग में है। मैंने इस मंत्र को न जाने कितने लाखों बार जपा होगा, अपने शरीर को तपाया होगा, भक्ति की होगी, उस ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया होगा, तब जाकर के इस मंत्र में उतनी शक्ति आई है। असल में मंत्र में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है जुबान में। अगर आप उस मंत्र को इतनी ज्यादा बार पढ़ दो, उसके अंदर एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाए तो वो एक हायर लेवल की एनर्जी से कनेक्टेड इजीली हो जाती है। अब ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा मंत्र जपें, कौन से भगवान को माने, किस देवी को माने, किस देवता को माने, किसको माने, कौन से धर्म को माने, किसमें ज्यादा पावर है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, चारों तरफ से जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आखिरात में आके एक हायर लेवल की एनर्जी से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, एक हायर लेवल की एनर्जी है और उसके नीचे सारी शक्तियां हैं। तो आप किसी को भी मानो, मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप जिसको मान रहे हो उसमें आपका विश्वास कितना है, उसके लिए आप क्या त्याग कर रहे हो, क्या उनके बताए रास्ते पे चल रहे हो। उनका कोई भी मंत्र या उनका नाम, चाहे एक शब्द हो, उसको आप कितनी बार जप कर रहे हो, अपनी जुबान से उसका कितनी बार नाम ले रहे हो, वो डिपेंड करता है। जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो मेन आखिर क्या है कि हमें उस हायर लेवल की एनर्जी से कनेक्ट होना है। किसी भी मंत्र को पकड़ लो, मैं आप सभी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी देवी देवताओं को पकड़ लो, हाँ देखो हर किसी की एक कुल देवी जरूर होती है, उनको हमेशा आगे रखो। मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि कुल देवी मतलब आपके कुल की देवी, आपके खानदान की, आपके कुटुंब की देवी। हर किसी की देवी अलग अलग होती है। तो आपको आपके भाग्य से कुछ भी मिल रहा है वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। मेरी एक वीडियो भी है, उसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला आपकी कुल देवी से होकर गुजरेगा, दूसरा आपके पितर, आपके बुजुर्गों से जो इस दुनिया में नहीं है उनसे होकर के गुजरेगा, देन तीसरा आपके कर्म,
अगर आपके कर्म तेज हैं, भाग्य में लिखा है तो चीज मिल जाएगी, लेकिन भाग्य में लिखा है और आप कर्म नहीं कर रहे तो वहां पर भी रुकावट आके खड़ी हो जाएगी। 3 स्टेजेस से गुजरने के बाद आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलता है। अगर कुलदेवी नाराज है वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, वो चीज वहीं रुक जाएगी। आपके पितर, आपके बुजुर्ग आपसे नाराज हैं, वहां पर वो चीज रुक जाएगी। तीसरा, अगर आप कर्म नहीं कर रहे, कर्मों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब भी वो चीज आकर के रुक जाएगी। तो तीनों चीजें आपके हक में होनी चाहिए, तीनों शक्तियां आपके हक में होनी चाहिए, ये सारी चीजें तभी आपको मिलती हैं। तो कोई भी मंत्र है, हर किसी के मंत्र अलग अलग होते हैं, ये मानने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि मंत्र जो है, आप कोई भी मंत्र को पकड़ो, उसको इतनी शिद्दत से पकड़ो, उसका जाप इतनी बार कर दो कि सुबह शाम दोपहर आपकी जुबान पे सिर्फ वो मंत्र रहे। वो मंत्र इतनी हायर लेवल से, इतनी हायर एनर्जी से वर्क करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि जब कोई फकीर होता है, जा रहा होता है, तो अगर आपके भाग्य में सपोज संतान नहीं भी लिखी और उसने बोल दिया कि जा तेरे बच्चा हो जाएगा, वो हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी जुबान में इतनी पावर है, उसके कर्मों में इतनी पावर है, उसने त्याग इतना ज्यादा किया है कि ईश्वर उससे खुश है। और ईश्वर जिससे खुश हो जाते हैं, वो अपनी जुबान से कुछ भी बोल दे, वो पूरा हो जाता है, फिर उसके भाग्य में कुछ भी लिखा हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस इस उलझे हुए जाल में बने बैठे हुए हैं कि किसको माने किसको ना माने, कौन सा मंत्र पढ़े कौन सा मंत्र ना पढ़े, एक को पकड़ लो, वहां पहुंचना है, एक हायर लेवल की एनर्जी से कनेक्टेड होना है, सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, हर चीज का आभास पहले होना शुरू हो जाएगा। हर तरफ से आपको लगेगा कि मेरे चारों तरफ एक ईश्वरीय शक्ति मौजूद है और मेरे साथ खड़ी है। वीडियो सभी तक शेयर जरूर करें।